मित्रों, एक ये सवाल बहुत उठाया जाता है कि हाईवे पर टोल क्यों वसूला जाता है। 20-25 साल पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ना स्टेट गवर्नमेंट के पास में फंड नहीं होता था और शॉर्ट ऑफ फंड्स की वजह से हमारा जो रोड नेटवर्क था बहुत ही सीमित था और क्या हालत उस समय सड़कों की होती थी ये सबको वहाँ विदित है। और ये सरकार की या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सोच आई कि क्यों ना इस डिपार्टमेंट को सेल्फ फंडेड किया जाए। और जो एनएचआई डिपार्टमेंट की जो संरचना हुई उसमें ये विचार रखा गया कि दो तरह से सड़कें बनाई जाएंगी। एक सड़क वो बनाई जाएंगी हाईवे जो सड़क गवर्नमेंट इसको निर्मित करेगी और उसका टोल वसूलेगी। दूसरा हमारा है पीपी मॉडल, यानी कि जो निर्माण करता है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो अपने पैसा लगाकर हाईवे बनाते हैं और तब तक वसूल करते हैं जब तक उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उससे ना निकल आए। इससे अब ये पोजीशन है कि हाईवे डिपार्टमेंट जो एनएचआई डिपार्टमेंट है उसको किसी बाहरी फंड की, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी फंड की आवश्यकता नहीं है और सरप्लस फंड रहता है। और जहाँ तक ये टोल देने की बात है तो मैं समझता हूँ भारत के हर नागरिक को ये कर्तव्य ड्यूटी है कि वो विकसित भारत में अपना कोई ना कोई अंश उसमें जरूर दें। अब आप टोल में सड़क निर्माण के पैसे नहीं वसूले जाते, सड़क जो हाईवे बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस है, वहाँ पर लगे हुए एम्बुलेंस है, डिस्पेंसरी हैं, कई और जो सुविधाएं हैं इसके साथ साथ वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारा जो कलेक्शन होता है इसका बड़ी अकाउंटेबिलिटी है इसकी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार इसका डाइवर्जन करती हो। एनएचआई का अपना फंड है, वो एनएचआई का फंड एनएचआई में ही खर्च किया जाता है। इतनी सारी आसपास आप देखते होंगे कि अचानक से कहीं प्लानिंग बनी कि दिल्ली से मेरठ हाईवे बन गया, अचानक से प्लानिंग बनी कि आपके अक्षरधाम से देहरादून तक का हाईवे बन गया, दिल्ली से मुंबई का हाईवे बन गया। इतने सारे हाईवे की प्लानिंग चल रही है। आप समझ सकते हैं किसी देश में 100 किलोमीटर रोज हाईवे बन रहे हैं। आज आप 3 घंटे के अंदर दिल्ली से जयपुर चले जाते हैं, 2.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं, 2-2.5 घंटे के अंदर यहाँ से हल्द्वानी पहुंच जाते हैं। कितना हमारा समय बचता है। मैं आगरा काम करता था तो हम प्लानिंग बनाते थे आगरा एक दिन जाने का और एक दिन वापसी आने का। आज हम सेम डे अपना काम करके निपटा के और वापस आ जाते हैं। ये सभी इसी की देन है। जो टोल लिया जाता है तो बहुत सूक्ष्म सा आपका अंशदान है। जो आपसे लिया जा रहा है उसके बदले में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है और हम बहुत जल्दी अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में जाते हुए देखेंगे।